आजकल के समय में ओवेरीज रिलेटेड इश्यूज महिलाओं में बढ़ने लग गए हैं। अब ओवेरीज में पीसीओडी कह लें चाहे ओवेरियन सिस्ट कह लें, तो इसको आप बहुत आसानी से डाइट से मैनेज कर सकते हो। आप मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं तो आपको ऑपरेशन की सलाह दी जाती है, लेकिन अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो एक बार आप अपनी डाइट पे ध्यान दें और आज के वीडियो को फॉलो करके देखें। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। आशा करती हूँ आप सभी हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मैं हर दिन आप सभी के लिए एक आइडिया, एक टिप लेकर आती हूँ जिससे कि आप अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और एक हेल्दी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। आप मुझे यूट्यूब मॉम चैनल पर भी देख सकते हैं, जहाँ मैं प्रेगनेंसी केयर, न्यूबॉर्न केयर एंड पोस्टपार्टम केयर पर बात करती हूँ। फ्रेंड्स, आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है ओवेरीज से रिलेटेड वो है सिस्ट या पीसीओडी की। पीसीओडी पर मैं कई बात कर चुकी हूँ कि पीसीओडी को आप बहुत अच्छे से डाइट से ठीक कर सकते हो और आप सभी व्यूअर के हमें बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन फीडबैक भी मिले हैं कि आपको कितना अमेजिंग बेनिफिट मिला है। लेकिन थोड़ा सा हटके अगर हम बात करें तो ओवेरियन सिस्ट भी एक प्रॉब्लम है जिससे कि आपको कंसीव करने में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। सो ओवेरियन सिस्ट अगर आपको है तो आपको करना क्या चाहिए? ओवेरियन सिस्ट होने के कई रीजन होते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, शरीर में पोषण की जब कमी होती है, कुछ पर्टिकुलर माइक्रोज हैं अगर उनकी कमी होती है तब भी ओवेरियन सिस्ट होती है। लाइफस्टाइल इश्यूज भी होते हैं। तो ऐसे में ओवेरियन सिस्ट को कैसे ठीक किया जाए? तो सबसे पहले हम अपने हार्मोन्स पे, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान देंगे। जो बड़े डेडिकेशन से फॉलो करते हैं, 1 महीने के अंदर उनको अच्छे रिजल्ट मिलने लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम वगैरह कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं जिसकी डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। ओवेरियन सिस्ट को दूर करने के लिए इनकी पूर्ति शरीर में करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है? आपको डेली आलमंड्स यूज करने हैं भिगाकर। आप रात को आलमंड्स भी खा सकते हैं 4 से 6, और आलमंड को सुबह छिलका उतार कर अपने ब्रेकफास्ट से पहले, प्री ब्रेकफास्ट, उसको आप कंज्यूम करें। एप्पल साइडर विनेगर भी बहुत यूजफुल है ओवेरियन सिस्ट को दूर करने में। तो आप खाना जब भी खाते हैं उससे 40 मिनट पहले 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर 100 से 150 ml पानी में ऐड करें और उसको आप कंज्यूम कर लें। ऐसा आप सुबह खाने से पहले कर सकती हैं और शाम को भी खाने से पहले कर सकती हैं। आलमंड्स लेना बहुत जरूरी है। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओवेरीज को ब्लड फ्लो अच्छे से पहुंचना चाहिए। अब ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना है? तो 2 काम आपको करने हैं। नंबर 1, विपरीत करणी आसन। पतंजलि योग में जो विपरीत करणी आसन बताया गया है वो बांझपन के इलाज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि जब आप विपरीत करणी आसन करते हैं तो इससे आपके प्रजनन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है, ब्लड फ्लो इम्प्रूव होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है आपके ऑर्गन्स को, तो अच्छे से फंक्शनिंग होने लग जाती है आपकी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की। तो विपरीत करणी आसन को सामान्य भाषा में लेग ऑफ द वॉल पोजीशन कहते हैं। इसको सिंपली बेड पर कर सकते हो आप। सुबह या शाम को जब पेट खाली है तब इसको करना है। कोई भी हाइपर कंडीशंस हैं आपके साथ हार्मोनल तो आपको नहीं करना है। आंख, गले की सर्जरी हुई है तो आपको इसको नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, विपरीत करणी आसन में आपका बेड दीवार से सटा होना चाहिए। 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। आपका शरीर कमर तक इस तरह हो और कमर से ऊपर पैर इस तरीके से दीवार से लगे हों। ऐसे आपको 10 मिनट्स रहना है। अगर कमर पे प्रेशर आता है, दर्द होता है, तो एक टॉवेल को लपेटकर कमर के नीचे आप लगा सकते हैं और पैर को इस तरीके से ऊंचा कर सकते हैं दीवार की मदद से। अगर आप इसको खाना खा के करेंगे तो आपको वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं, मन खराब हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें इसे आप खाली पेट ही करें। जब आप सुबह उठते हैं तो 10 मिनट्स आप लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करें। इससे ब्लड फ्लो इंप्रूव होगा। इवन इससे मेमोरी, स्ट्रेस, ब्रेन फंक्शनिंग, कॉग्निटिव एबिलिटी सब पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। दूसरा काम है कैस्टर ऑयल का पैक। हमको कैस्टर ऑयल लेना है, हल्का सा गुनगुना करना है क्योंकि वो बहुत गाढ़ा होता है, और कैस्टर ऑयल को हमें अपने पेट पर, नाभि के नीचे जो हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पोजीशन होता है, जो कि मैंने डेमो करके समझाया है आप लोगों को मेरे इस वीडियो में, जो कि आई बटन में दिया है, इसमें जाकर आप सीख सकते हैं। और गुनगुने कैस्टर ऑयल को आप कभी भी कर सकते हो, सुबह शाम, और इसमें कोई ज्यादा प्रेशर नहीं देना। पेट भरे होने से कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इसके बाद हीट थेरेपी आपको करनी है। कैस्टर ऑयल का पैक आपने लगाया, उसके बाद एक बॉटल में गर्म पानी भरना, इतना कि आपकी स्किन जले नहीं,
टॉलरेट कर पाए इतना गर्म लेना है, गुनगुने से गर्म के बीच, और सिकाई करनी है 5 मिनट तक मसाज करने के बाद। और मसाज बड़े जेंटल हाथ से करना, प्रेशर का यहाँ कोई काम नहीं है, केवल हमको ऑयल एप्लीकेशन बहुत अच्छे से करना है सर्कुलर मूवमेंट्स में। तो 2 काम हो गए ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए। डाइट थेरेपी में बीट रूट यानी चुकंदर जो होता है उसको बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं वो आपकी ओवरीज और यूट्रस का ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। तो बीट रूट को जिस भी तरीके से खा सकते हैं खाएं। किडनी पेशेंट से किडनी इश्यूज आपको रहती हैं तो कच्चा नहीं खाना है, आप इसको स्टीम कर लें, इसके बाद इसकी प्यूरी बना के पराठा या फिर कटलेट्स में इसको ग्रेट करके यूज कर सकते हैं। अलग अलग तरीके से बीट रूट को आप यूज करें, प्रतिदिन यूज करें, पूरे महीने आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन नियमित यूज करने में एक कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि इसे पका कर लेना है। कभी कभार आप इसे रॉ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको इसे कुक करके ही यूज करना चाहिए, ये सेफ होता है। इसके अलावा कपालभाति प्राणायाम जरूर करना चाहिए। कपालभाति प्राणायाम करने से एक तरीके से आपके इंटरनल ऑर्गन्स की मसाज होती है और वो एक्टिव होते हैं, उनकी फंक्शनिंग भी अच्छी होती है। प्रोटीन के जितने अच्छे सोर्सेज आप ले सकती हैं, नॉन वेज या वेज जो भी आपकी हैबिट है उनको फॉलो करें। नॉन वेज में लीन मीट आपको लेना है और एग लेना है, और इसके साथ ही आपको आलमंड मिल्क वगैरह का इस्तेमाल करना है। तो अगर ये चीज़ें आप रेगुलर फॉलो करती हैं तो ओवेरियन सिस्ट ज़्यादा दिन आपकी बॉडी में नहीं रहेगी, वो ठीक हो जाएगी एंड आपको कंसीव करना इजी रहेगा, क्योंकि आपका मेंस्ट्रुएशन रेगुलर होगा, ओव्यूलेशन रेगुलर होगा, एग की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स ट्राई एंड शेयर योर फीडबैक्स। थैंक यू।